नमस्कार अधा सत अधा गप गत सप्ताह आम टीम रामायण कालर प्राचीन संतक गुड़ी खोजा पहुंची श्रृंगबेरपुर एवं चित्रकूटरे 14 वर्ष वनवास समय प्रभु श्रीरामचंद्र जो सब स्थान दे यात्रा करथिले से सब स्थान और प्रतीक आज भी रही। श्रीराम का वनवास रूप उपरे आधारित आमर यह यात्रा अव्याहत रही। आसन देखा आम यात्रार परवर्ती पर्याय केउं सब प्रतीक देखिबार सुजोग मिलिला आमको। प्रभु रामंकर सन्यासी रूपर प्रतीक खोजिबा पई एबे आमकु मध्य प्रदेशर पान्ना जिबार थिला। जेउठी रामायणर एक छोटो कहानी सह संश्लिष्ट एक बड़ प्रमाण मौजूद अछि, जेउठी श्रीराम भक्तिर प्रथम शिक्षा हासिल करथिले। जेउ स्थानर अलौकिकता आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिए। बागनी नदी का ये झरना है और इस झरने को बृहस्पति कुंड के नाम से जाना जाता है ये, और मान्यता ये है कि भगवान राम ने यहाँ पर ऋषि बृहस्पति जो गुरु हैं देवों के, उनसे मुलाकात की थी। तो ये पूरा इलाका जो है आज हम अलग अलग स्टेट्स के तौर पे देखते हैं, लेकिन एक वक्त में ये एक बहुत घना जंगल था जहाँ पर आश्रम थे और जहाँ पर राक्षस थे। तो भगवान राम का यहाँ पर सन्यासी रूप भी दिखता है और भगवान राम का योद्धा रूप भी दिखता है। मान्यता अनुसार यही स्थान रे श्रीरामंक सह गुरु बृहस्पतिंकर साक्षात होइतिला, जे रामंकु शिव भक्तिर मूल कथा शिखाइथिले, जहार प्रमाण हेउछि सेही शिवलिंग जहाकु प्रभु श्रीराम निज हाथ रे स्थापना करथिले। बृहस्पति कुंड में है और यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखाई देगी वो बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ है कि जाने पर जान का खतरा हो सकता है, कृपया कुंड में ना जाएं। एही जलप्रपातर पानी तले एक जलाशय रे पड़ी थाए, जेउठी भगवान राम और गुरु बृहस्पतिंकर साक्षात होइतिला। तेबे ता पूर्वरु प्रथमे शिवलिंग देखिबाकू मिलिबो। जब परमात्मा श्री राम 14 वर्ष वनवास काल में आए और चित्रकूट में समय बिताने के बाद जब उन्होंने चित्रकूट के बाद की यात्रा शुरू की, उस समय वो यहाँ पर इस स्थान पर आए। ये गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की तपस्थली रही है। एही अंचल बहुत उच्चरे अवस्थित। एठारु जंगलर प्रत्येक कोण उपरे नजर रखा जाई परिबो। एही स्थानर निजस्व स्वतंत्र आकर्षण अछि। अभी इस वक्त भी ये जंगल है, चलना फिरना यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है, एक लंबा रास्ता पैदल आपको चलना पड़ रहा है। तो आप सोचते हैं कि उस वक्त किस तरह का माहौल रहा होगा, किस तरह के हालात रहे होंगे जब भगवान राम इस इलाके से गुजरे होंगे। कहा जाए श्रीराम एठारे एमिति कौनसी एक गुंफारे दीर्घ काल धरी कठिन तपस्या करथिले, जेउठी एक अद्भुत शिवलिंग अछि। क्या है ये शिवलिंग दिख रहा ये है? शिवलिंग भगवान राम के वनवास के समय का प्रभु द्वारा ही स्थापित शिवलिंग है। अच्छा, इतना पुराना शिवलिंग है। मतलब ये भगवान राम जब यहाँ पर आए थे जी तब उन्होंने स्थापित किया था। और तब से यहीं पर है? यहीं पर है। इनके प्रमाण वाल्मीकि रामायण में भी मिलते हैं। अच्छा, प्रभु श्री राम का आगमन, और जो डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी ने इसकी खोज की है राम वनगमन की, हाँ। उसमें 53 नंबर का स्थान है। अच्छा। एही स्थानटी एक गुंफा जहाकु लोक माने एबे मंदिर रे परिणत करि दैछन्ति। दाबी मुताबक राम एठारे साधना करथिले, जहार प्रमाण हेउछि एक छोट रामकुंडर अलौकिकता। सर का दावा है कि यहाँ पर पानी का एक ऐसा चमत्कार है जो आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। क्या है सर, बताइए। बिल्कुल सर, ये जब मैंने जैसे आप प्रतिमा के बारे में बताया, ये राम के द्वारा प्रस्तावित प्रतिमा है। इनको चढ़ाने के लिए जल इस गुफा के द्वारा ही जल लेकर के प्रभु श्री राम ने इनको चढ़ाया। अच्छा, ऐसा उल्लेख बताते बड़े बड़े संत, काल्पनिक संतों द्वारा ये कथा बताई गई है। और ये जल देखिए, आप देखने में लगता है आपको ज्यादा से ज्यादा 15 लीटर जल होगा, लेकिन आप अभी डब्बे लाइए, यदि चमत्कार की बात आप करते हैं 100 लीटर पानी भी आप निकालिए तो समाप्त नहीं।
ये मेरी उंगली आप देख लीजिए, बिल्कुल सूखी है। ये मैं इसमें डालता हूँ, इतना गहरा है, ये देखें यहाँ तक सिर्फ इतना गहरा है, और 1 बाय 1 मीटर की इसकी चौड़ाई लंबाई होगी। और इनका दावा है कि आप 100 लीटर पानी भी यहाँ से निकाल लेंगे तो पानी खत्म नहीं सर मैं दावे की बात नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। आप अभी डब्बा मंगाइए, बाकेट मंगाइए और इस पे आप 100 लीटर पानी डालिए। हाँ। यदि खत्म हो जाए तो गारंटी इस बात की। दर्शक मानंकु विश्वास को नेबा पाई दाबी को परीक्षा करिबा जरूरी थिला। कुंडरू पानी बाहर करी चालिलु, फिंगी चालिलु, पुणी बाहर कलु, पुणी फिंगिलु, किंतु पानी जेमिति को सेमिति थिला। 20 बाल्टियाँ पिछले आधे घंटे में मैं फेंक चुका हूँ। पानी तो 1 इंच भी नहीं हिला है, लेकिन मैं बेइंतहा थक गया हूँ। अब इस बाल्टी को अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं इसके अंदर 8-10 लीटर पानी तो आराम से 8 लीटर तो आता ही होगा। मतलब अभी तक मैं करीबन 80 लीटर पानी बाहर फेंक चुका हूँ, और पानी वहाँ पर एक रत्ती भी, 1 मिलीमीटर भी जो है वो कम नहीं हुआ है। कुंडटी आकार रे छोट, अति बेसी रे 6-7 लिटर रु अधिक पानी आसुथिबो। जदि जलप्रपातरू झरी लगातार पानी आसुथिबो, तथापि जलस्तर तो किछि कम हेबा कथा। ये तो हिल नहीं रहा है, पानी वहीं का वहीं है। नहीं हिलेगा सर, पूरा ये दिल बिल्कुल, चाहिए। मतलब जितना पानी था, जितना मैंने अभी नापा था कुछ देर पहले, उतना ही का उतना ही पानी है। बोध हुए एही कारणरू एही कुंड को रामकुंड कहा जाए, जहार शिवलिंग और कुंड उभय अद्भुत। यापरे आमे सेही कुंड आड़कू चलिलु, जहा सहित श्रीराम और गुरु बृहस्पतिंकर संपर्क रही। किंतु एही विशाल जलप्रपात तलकू अनेक फुट तलकू जिबा अत्यंत कष्टसाध्य कार्य थिला। तंग रास्ता, चिकने पत्थर और ऊपर से बारिश, मतलब सारी मुसीबतें जो एक साथ हो सकती थी ना इस रास्ते में, वो हमको मिल गई हैं। एक भी कदम अगर मेरा गलत पड़ गया ना तो पैर तो टूटेगा ही, और यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। वर्षा जोगु पत्थर रे पाद खसी जाउथिला। पूरी टीम के लिए, मतलब ये तो इलाके के लोग हैं, और इनके लिए भी अब मुश्किल हो गया है। हमारे लिए तो इम्पॉसिबल होता जा रहा है एक कदम आगे बढ़ना। किछि समय परे आमे कुंड पाखरे पहुंचिलु, जेउठी गोटिए मुहूर्त भी रहिबा दुरूह कार्य थिला। झरना बहता है, वहां तक मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन यहाँ पर कैमरा निकालना इम्पॉसिबल है। मेरी आवाज पता नहीं अब तक पहुंच पाएगी या नहीं, क्योंकि पानी की आवाज इतनी ज्यादा है कि कुछ और सुनाई नहीं दे रहा है। और बिल्कुल इतना तेज वेग है इस झरने में कि पूरी तरह से चित्रकूट हेउ बा पान्ना, जेउठी जेउठी श्रीरामंक पाद पड़िछि सेठारे आज भी राम कथा गुंजरित हुए। एठाकार प्रत्येकटी पत्थर श्रीरामंक वनवासी रूपर साक्षी। आपण देखुचंती अधा सत अधा गप। एबे समय होइछि एक छोट विरतिर। largest news
भयंकर जलुछि अमेरिकार सहर हावाई अवस्थित माओई जंगल लगी निआ उग्र रूप धारण करुछि। वर्तमान सुधा एथिरे प्राय 89 जनकर मृत्यु घटी। जंगल निआ दिनकु दिन व्यापुथिबारु स्थिति भी सांघातिक हेबार लागिछि। सांप्रतिक परिस्थिति को दृष्टि रखी अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन उद्वेग प्रकाश କରିଛନ୍ତି। स्थिति संगीन थिबारु मृत्यु संख्या वृद्धि पाइबा आशंका करा जाउछि। अग्निकांड में लाहाइना सहर संपूर्ण रूप नष्ट हो जाइछि। सहरर 1000 अधिक कोठा जलीपोड़ी पाउंस हो जाइछि। अंचल विद्युत सेवा बंद रही। एथिसह इंटरनेट टेलीफोन और रेडियो सेवा मध्य बंद रही। फल लोकों जोगाजोग करिवार समस्या होछि। हजार हजार लोक बास्तवहीन हो पड़िछन्ति। भयंकर अग्निकांड को दृष्टि रखी अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन गुरुवार यह विपर्यय घोषणा। श्रीराम रूप बनवास यात्रा रे श्रीराम अयोध्या जाई प्रयागराज रे पहुंची सेठारु चित्रकूट दे दंडकारण्य अभिमुखे यात्रा करथिले। सेमिति दंडकारण्य सहित श्रीराम योद्धा रूपर संपर्क मध्य रही। किंतु से दंडकारण्य रे एपरि एक अंश रही जेउठी श्रीराम कठोर तपस्या करथिले। राक्षस मानकर संहार करी अनेक प्रकार शक्ति हासिल करथिले। से पंचवटी जहाँ रामंकर अनेक घटनार मुक साक्षी ताहा परवर्ती समय रावण राम युद्धर कारण होइतिला। कथा रामायणर हेउ बा श्रीरामंकर बनवासी रूपर अनेक क्षेत्र में पंचवटी एक गुरुत्वपूर्ण स्थान। एठारे गोटिए नुहे अनेक प्रमाण अछि जहा प्रभु रामंकर सन्यासी रूपर प्रमाण दिए। शह शह वर्ष बीती जाइछि। जेउठी काली पंचवटीर जंगल थिला सेठारे आजी महाराष्ट्रर नासिक सहर अवस्थित। नासिका अर्थात नाक आउ नासिकारु नाम हेला नासिक। बनवासी रूपरे श्रीराम पंचवटी अनेक समय अतिबाहित करथिले। एठारे लक्ष्मण शूर्पणखार नाक काटिथिले आउ एठारे ही सीता हरण होइथिला। आज भी नासिकर पंचवटी रे श्रीरामंक सह संश्लिष्ट अनेक प्रमाण मौजूद अछि जार आरंभ त्रयंबकेश्वर मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंग गुड़िक मध्य अंतर्भुक्त नासिक सह श्रीरामंकर घनिष्ठ संपर्क रही। जो स्थानरू पंचवटीर बनवास आरंभ होइतिला। पूरी दुनिया में नासिक शहर को जाना जाता है भगवान त्र्यंबकेश्वर की वजह से। भगवान त्र्यंबकेश्वर के इस अद्भुत मंदिर की वजह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ इसी वजह से आते हैं। लेकिन इस जगह का गहरा जुड़ाव राम से और रामायण की कहानियों से है, जिसके मुताबिक लंबे समय तक भगवान राम ने माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ नासिक के अलग अलग इलाकों में वनवास का वक्त काटा था। लंबे समय तक यहीं पर रहे थे। मान्यता अनुसार यही स्थान रे भगवान श्रीराम तांको पिता दशरथन को श्राद्ध अर्पण करथिले। स्कंद पुराण के अनुसार ये वो भूमि थी जिसका चयन वशिष्ठ जी ने किया था राम जी के हाथ से श्राद्ध कराने के लिए। ऐसा वचन स्कंद पुराण में है कि संहस्य चोदभो यत्र यत्र गोदावरी नदी। बिहार रो गया एवं उत्तर प्रदेश रो चित्रकूट रे मध्य श्राद्धर दाबी हुए। किंतु त्रयंबकेश्वरंकर मान्यता खूब बेसी। एही कारणरू त्रयंबकेश्वर धाम आज श्राद्धर सबुठारु बड़ तीर्थस्थान रूपे परिणत होईछि। एही स्थान आगरे अवस्थित तपोवन अर्थात पंचवटीर सेही स्थान जेउठी श्रीराम कुटीर निर्माण करथिले, जेउठी लक्ष्मण शूर्पणखार नाक काटिथिले। आज एही स्थान को रामायणर एक प्रतीक भावे परिणत करा जाइछि।
यही वो जगह माना जाता है, जो पौराणिक इतिहास की जानकार है वो मानते हैं कि ठीक इसी जगह पर, क्योंकि आसपास जितनी भी जगह हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इसी जगह पर माना जाता है कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, जिसके बाद इस शहर का नाम पड़ा और रामायण की कहानी में एक नया मोड़ आ गया। कुहाଯାଏ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଏଠାରୁ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନିଜ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଶୂର୍ପଣଖା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୂର୍ପଣଖାକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ ଯେ କଟା ନାକ ଅନେକ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ଥିଲା କପିଳା ଗୋଦାବରୀ ସଙ୍ଗମ। ନଦୀର କୂଳ ସଙ୍ଗମ ଆଜି ବି ଅବିକଳ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଛି ଯେପରି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅଧାଶତ ଅଧା ଗପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବନବାସ ରୂପ ଏବଂ ତାଙ୍କର 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ସେସବୁ ପ୍ରତୀକକୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ ଆଜି ବି ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ବିରତିର। Reporters 14,000 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହୁଥିବାରୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ହକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଶହ ଶହ ହାଇୱେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ରିଲିଫ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହେଲିକପ୍ଟର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲା 150 ବର୍ଷର ବରଗଛ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ବରଗଛକୁ ଭାରତରୁ ନିଆଯାଇ ଆମେରିକାର ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପରେ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। 1837 ମସିହାରେ ମାଉଇର ଲହନା ସହରରେ ରୋପଣ କରାଯିବା ସମୟରେ ସେ ବରଗଛ ଚାରାଟି ମାତ୍ର 8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଥିଲା। ହାୱାଇନ୍ ଭାଷାରେ ପାନିଆନା କୁହାଯାଉଥିବା ସେ ବରଗଛରୁ କ୍ରମେ ଓହଳ ବାହାରି 46ଟି ଗଣ୍ଡିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। 2 ଏକର ଜାଗା ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲା ଏହି ବରଗଛ। ଲହେନା କୋର୍ଟ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଲହେନା ବନ୍ଦର ସମ୍ମୁଖରେ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିବା ବରଗଛଟି ଚାରାଟି ଉଚ୍ଚତାରେ 60 ଫୁଟ ବଢ଼ି ଆମେରିକାର ଅନ୍ୟତମ ବିଶାଳ ବରଗଛରେ ପରିଣତ। और गोदावरी नदी का संगम और आसपास फैला घना जंगल। रामायण में इस जगह के बारे में जिन जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है, आज भी यहाँ पर हूबहू वैसी ही चीज़ें मौजूद हैं। आज भी इस जगह पर जो चीज़ें, जो ज्योग्राफिकल चीज़ों के बारे में कहा गया था, ठीक वैसी ही चीज़ें, वैसी ही नदियाँ, वैसे ही जंगल का मौजूद होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं। ଶ୍ରୀରାମ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଶୂର୍ପଣଖାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ରାବଣ ତାର 2 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାଇ ଖର ଓ ଦୂଷଣଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଶ୍ରୀରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଥିଲେ। ଏଠାରେ ହିଁ ସେହି 5ଟି ପୌରାଣିକ ବଟବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପଞ୍ଚବଟୀ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 5ଟି ବଟବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ସୀତା ଗୁମ୍ଫା। ପୁରାପୁରି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଯେପରି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। पंचवटी जिस जगह पर नासिक में मौजूद है, वहाँ पर आज भी 5 वट के पेड़ हैं, जिसकी वजह से इसका नाम पंचवटी पड़ा। मेरे ठीक पीछे पेड़ का नंबर आप देख लीजिए। 1 नंबर पेड़, उसके सामने दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यानी 5 पेड़ जिससे पंचवटी का नाम पड़ता है, वो इसी जगह पर मौजूद है। लोगों की आस्था ये है कि त्रेता काल में ठीक इसी जगह पर 5 वट के पेड़ थे। ठीक यहीं पर सीता गुफा थी, जहाँ पर सीता ने निवास किया था। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वनवास के दौरान रहते थे। और आज भी ठीक उन्हीं जगहों पर, ठीक उसी जगह पर जहाँ पर त्रेता के समय पंचवटी का जिक्र है, यहाँ पे ये पेड़ मौजूद हैं, जो राम की कहानियों के सबसे बड़े साक्ष्य के रूप में आज भी यहाँ पर है। କୁହାଯାଏ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପାହାଡ଼ ଓ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀରାମ ବନବାସର ଲମ୍ବା ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ।
किंतु भितरे गुंफा आज भी सेहीपरि देखाଯାଏ। भीतरर संरचना प्रकृतरे एक गुंफा परि अटे। तंग इतनी थी कि एक बार में एक इंसान ही जा सकता है। देख रहे हैं किस तरह का ये बिल्कुल संकरा रास्ता है। कुछ सीढ़ियां बना दी गई हैं और लाइट्स लगा दी गई हैं जिसकी वजह से आप यहाँ अंदर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर आप यहाँ रुक नहीं पाएंगे और बहुत संभाल कर आपको नीचे की तरफ बढ़ना होगा, सीता गुफा की तरफ। रास्ता एते संकीर्ण जे थरके मात्र जणे व्यक्ति ही भीतर को जाई परिबे। बहु कष्टरे गली गली जीवा परे श्रीराम लक्ष्मण और सीतांकर एक अद्भुत प्रतिमा देखा मिला। यह आगरे एक शिवलिंग अछि। मान्यता अनुजाई यह जुग जुग तलर जहाकू मां सीता पूजार्चना करुथिले। यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित किया गया है और माना यह जाता है कि देवी सीता जब इस गुफा में उन्हें रखा गया था तो ठीक इसी जगह पर भगवान शिव की आराधना करती थी, इसी जगह पर भगवान शिव की पूजा किया करती थी। एबे सही स्थान को जिबा जेउ स्थानरु श्रीराम मारीच बध पई बाहरी थिले, जेउठी जुग जुग पूर्वे लक्ष्मण रेखा टणा जाइथिला। रामायण कालर सही स्थान एबे सहरर अंशविशेष। एठारे एक मंदिर अछि। मंदिर भितरे मूर्ति स्थापना करा जाइछि। लक्ष्मण रेखार प्रतीक चिन्ह भी अछि। मान्यता अछि एही स्थान रे श्रीराम को आश्रम थिला। वस्तुतः यह मंदिर कई बार जीर्णोद्धार हो चुका और अभी विगत कुंभ में यह काफ़ी गिर गया था और गिरने से वो लक्ष्मण रेखा जो रोड लेवल पे थी वह बिल्डिंग के नीचे दब गई। लेकिन उसको सुरक्षित रखने के लिए हमारे धर्माचार्यों ने एक ऐसी व्यवस्था की कि इसको एक कवर में रखा जाए जिससे वो खराब न हो। दाबी हुए एठारु एक रास्ता तलकू जाइथिला जेउठी शह शह वर्ष पूर्वे श्रीराम आश्रमर अवशेष देखा जाइथिला। किंतु आज मान्यता स्वरूप एही मंदिर एवं प्रतीक भावे एही रेखा देखा जाए। एही स्थान सह संश्लिष्ट लोकों को विश्वास सूचना दिए लक्ष्मण रेखा एही स्थान रे ही टणा जाइथिला एवं एही स्थान रे सीता को हरण करा जाइथिला। एबे आम यात्रा थिला सही स्थान को जो स्थान रे श्रीराम सह गृधराज जटायुंकर साक्षात होइतिला। लंकापति रावण सीता को हरण करी तांकु पुष्पक विमान रे नहीं जाउथिला। सेतिकी बेले सीता को रक्षा करिबा पई जटायु रावण सह युद्ध करिथिला। किंतु रावण छळ करी खंडारे जटायुर डेणा काटी देइथिला। कुहा जाए डेणा कटि जिबा परे गृधराज आकाशरु एही स्थानरु खसी पड़िथिला। आज एहा सर्वतीर्थस्थली रूपे परिचित। एही स्थानटी नासिकर इगतपुर रे अवस्थित। दाबी मुताबक जेउठी जटायु खसी पड़िथिला सेठारे आज भी एक कुंड अछि। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप लंका का पूरा रास्ता देखेंगे नासिक से आगे की तरफ और जो राम के बारे में जो रामायण कहानियों के बारे में जो रूट है मतलब नासिक के बाद फिर किष्किंधा की तरफ, तो बीच में ये जगह आती है। बीच में ये जगह सर्व तीर्थ टाके जिसे कहते हैं वो है। श्रीराम वनवास यात्रा सहित एही स्थानर अनेक तालमेल रही। एही कारणरू एही स्थान को नहीं लोकमानक मनरे रही गभीर विश्वास। एही स्थानटी रामायणर सही स्थानर मुक साक्षी जेउठी प्रथम थर श्रीराम सीतांक अवस्थिति नहीं सूचना पाइथिले। ये जब घायल अवस्था में हो गए तो भगवान राम यहाँ से निकले, सीता माता को ढूंढते हुए पूछे भाई ऐसे कौन आपके साथ में किया? ये बोले मेरे साथ में ऐसा रावण किया और सीता माता को दक्षिण दिशा की ओर लेके गया।
ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବନବାସୀ ରୂପ ରାମାୟଣର ଅନେକ କଥା ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ଏହି କାରଣରୁ ଦେଶରେ ରାମାୟଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେତିକି ପ୍ରତୀକ ଦେଖାଯାଏ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବନବାସୀ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ଅନେକ ଯୁଗ ବିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ପ୍ରତୀକ ଆଜି ବି ରାମ କଥାର ସଚ୍ଚା ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। आज तो समय हो जाइछि पुणी देखाबा आसंता अध्याय एमिति किछि नुआ कहानी नुआ चित्र नुआ प्रमाण सहित जेउठी थिबो श्रीरामकर नुआ रूप और ता पछर कहानी से सब कहानी आपण निश्चय शुणी थिबे किंतु केबे देखि नथिबे। दर्शक बंधु आज विदाय दियंतु। नमस्कार।